अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 साइन हार्ड ड्राइव फेलियर के, जिससे आपको पहले से इल्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो डेड होने के करीब है। ये 10 पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ शो किए हैं आपको। इनमें से 5 पॉइंट जो हैं हेल्थ से लेके बेड सेक्टर तक, ये हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं। हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो 5 ऑप्शंस की बात हुई है, हेल्थ, परफॉर्मेंस, टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन एरिया और एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ टाइम, ये सब इसमें मौजूद हैं। अगर आपकी हार्ड ड्राइव में से इन 5 में से कोई भी 2 या 3 ऑप्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और यहाँ पर तो आप ये ख़ास तौर पर एक हेल्थ को देख लें, ये जो है बिल्कुल 11% रह गया, मतलब 30% से परफॉर्मेंस और हेल्थ हो, अगर ये नीचे चली जाए तो आपकी हार्ड वर्क प्रॉपर नहीं करेगी और कभी भी डेड हो सकती है। और एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ टाइम में आप 19 दिन रह गए हैं सिर्फ। तो इस हार्ड ड्राइव में मतलब हेल्थ भी ठीक नहीं है और टम्परेचर ठीक है और बेड सेक्टर, और इसमें आप देख सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र एरर भी मौजूद है, 49,000 से अबव है और डेज़ बहुत कम रह गए हैं। तो ये हार्ड ड्राइव जो है किसी वक्त भी है डेड हो सकती। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ। 6 नंबर पॉइंट में हार्ड ड्राइव मेकिंग नॉइस। ऐसा होता है कि जब हार्ड ड्राइव में इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हार्ड ड्राइव जो है वो कुछ साउंड पैदा करना शुरू कर देती है, मुख्तलिफ उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कुछ इस टाइप की। भी एक साइन है कि आपकी हार्ड ड्राइव किसी वक्त भी डेड हो सकती है। तो आपको चाहिए कि आप इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर लें और अपना डेटा सेव करके इसे बदल लें। हम चलते हैं अब अपने 7वें पॉइंट की तरफ। होता ये है कि सम टाइम जो है आपकी हार्ड ड्राइव बहुत स्लो वर्क कर रही होती है, कि जब हम एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में डाटा कॉपी करते हैं या फ्लैश में करते हैं या पॉकेट हार्ड में करते हैं तो बहुत स्लो हो जाता है, केबीज़ में चला जाता है। तो ये भी एक साइन है कि आपकी हार्ड ड्राइव बेड सेक्टर और हेल्थ की वजह से जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, उसकी बहुत डाउन हो जाती है स्पीड। तो आपको फिर सॉफ्टवेयर की मदद से जो है आप अपनी हार्ड ड्राइव को चेक कर लें हार्ड डिस्क सेंटिनल के सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर उसमें बैड सेक्टर वगैरह है, अपना डाटा सेव करके और अपनी हार्ड को तब्दील कर ले। अब हम चलते हैं 8वें और 8 ब्लू स्क्रीन एरर। जी नाज़रीन, जब आपकी हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ब्लू एरर भी सम टाइम जो है आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाता है। अगर वो बार बार आ रहा है तो फिर आप अपनी हार्ड ड्राइव को फिर सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेक करके, और अगर उसमें बैड सेक्टर और ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो आप अपनी हार्ड ड्राइव को चेक करें, उसमें बैड सेक्टर हेल्थ वगैरह का इशू आता है तो उसका अपने डेटा को सेव करके आप अपनी हार्ड ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन। हाँ, होता ये है दोस्तों कि जब आप नंबर 9 पे जो है विंडो इंस्टॉलेशन है, होता ये है दोस्तों कि जब आप इसमें विंडो इंस्टॉल करने लगते हैं सम टाइम जो है हार्ड में इतने ज़्यादा बैड सेक्टर और इतनी हेल्थ वीक हो चुकी होती है कि विंडो कुछ परसेंटेज पर जाके हैंग हो जाती है, आगे चलती नहीं है, या फिर विंडो होती नहीं है, ऑटो बैक हो जाता है सिस्टम। तो अगर ऐसा मामला है तो अपनी हार्ड ड्राइव को जो है वो आप चेक करके तो आप अपना डेटा सेव कर लें और अपनी हार्ड को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। नंबर 10, डाटा करप्शन। जो डाटा आपका सिस्टम में मौजूद होता है वो भी करप्ट होना शुरू हो जाता है, और जो सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किए हुए होते हैं वो अक्सर औक़ात उनकी फ़ाइल्स मिस हो जाती हैं।